ये बताइए कि एक लड़की या एक महिला फौज में आना चाहती है, तो सबसे पहले उसको एजुकेशन के समय और फिजिकली क्या तैयारी करनी चाहिए? संजीव जी, देखिए, अगर हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं तो वो सपना हम तभी पूरा कर पाएंगे जब इस देश की 50% आबादी भी उसी मुकाम पे हो जहां पर दूसरी 50% है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है सामाजिक जो वायरिंग है उसको तोड़ने की, और उसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ शिक्षा, आप अच्छे स्कूलों में बच्चे को भेज सकते हैं, लेकिन वैल्यू, निर्भयता, देश के लिए जो आपका मर मिटने का जज्बा है वो, और कहीं ना कहीं बेटियों में वो आत्मविश्वास और साहस लेके आए जिससे वो कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो उसको सहजता से कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी दो सेलर्स थी जो हमारी इंडियन नेवी से हैं, उनको शौर्य चक्र दिया गया है। वो किस लिए दिया गया? क्योंकि वो आपका समुद्र आपका साहस नहीं चेक करता है, वो चेक करता है आपका धैर्य। और उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड जाकर, सिर्फ दो लेडीज ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया। तो जब बच्चियां ऐसी ऑफिसर्स को देखती हैं, चाहे वो एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, या मेरे प्रोफेशन से हो, प्रोत्साहित होती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा, आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो। अब तो एनडीए में भी आ रही हैं, बहुत सी बच्चियां सैनिक स्कूलों में भी जाती हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी हार्ड स्किल्स हैं। आपने डिग्री ले ली, आपकी हार्ड स्किल है, लेकिन इसके साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। फौज में अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, फौज में धैर्य की बहुत ज़रूरत है, फौज में लीडरशिप क्वालिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो जब माँ बाप बच्चियों में शुरू से निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करते हैं, उनको एक चैलेंज देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, उनके लिए कोई लक्ष्य करते हैं, तो समाज में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो बच्चियों से मेरा यही निवेदन है, आसमान खुला है, आप इतना उड़ो कि आसमान आपके लिए छोटा पड़ जाए। आपने ग्लास सीलिंग्स को नहीं तोड़ना है, आपने नए आसमान में खुल के उड़ना है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। वो मेहनत मैं या संजीव जी या आपके माँ बाप आपके लिए नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी जीवन की चुनौतियां हैं उनसे निकलना सीखो। मोबाइल का एडिक्शन है, बहुत छोटी सी चीज़ है, या आपकी जो समाज में लोग आपसे कहते हैं ये करिए वो मत करिए, वो वायरिंग है, जो कंडीशनिंग है, उस मेंटल कंडीशनिंग से बाहर निकलिए और वो करिए जिस पे देश को आप पे गर्व हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अगर कोई बेटी फौज में जाना चाहती है, तो उसको फिजिकली क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए और किस एग्ज़ाम में कैसे किन विषयों के साथ वो बैठे कि वो अगली हिमांशी सिंह हो? देखिए, मैं तो आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फौज में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप देखें तो अग्निवीर में महिलाएं हैं जो अब एनसीओज और जेसीओज के तौर पे आती हैं। तो वो बच्चियां किसी भी फील्ड से हों, वो ली जा सकती हैं। अगर आप साइंस में हैं तो आप बाकी जो फौज के, चाहे सपोर्टिंग आर्म्स हों, चाहे आपके लॉजिस्टिक्स हो, सिग्नल्स हो, इंजीनियरिंग्स हो, इनमें जा सकती हैं। तो आपको जहाँ तक है यथासंभव आप साइंस के सब्जेक्ट्स लीजिए, क्योंकि अगर आप गोला बारूद भी हैंडल करते हैं तो आपको साइंस की, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और आर्मी जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स प्रेफर करती है। तो आपका फर्स्ट क्लास होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक फिजिकल एंड्योरेंस की बात है, फौज आपको ज़ीरो से हीरो बनाती है। आपने कुछ नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, आप एक बार एकेडमी पहुंच जाओ, वो आपको इतना तापेंगे कि आप कुंदन बन के निकलेंगे। बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं, आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करना है या आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो उसमें अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हो तो आपके लिए चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि एकेडमी की ट्रेनिंग बहुत फास्ट होती है। तो आपको फिजिकली बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि आपको चोट लग सकती है क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव नहीं थे। तो आप कहीं रेलीगेट ना हो जाएं, या आपकी ट्रेनिंग से आपका थोड़ा ध्यान भटके। तो अगर आप शुरू से फौज में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा जिम करिए, थोड़ा 5 किलोमीटर दौड़िए, कि बेसिक, अगर आपकी जो धरातल है, आपके घर की नींव अगर आपको मजबूत करनी है,
तो आपको कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ेगी।